बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अहमद वट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। मौजूद नाज़रीन, फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से मैंने लास्ट वीलॉग में आपके साथ डिस्कस किया था। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उन दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फैसल टाउन के मार्केट अपडेट्स के हवाले से जो नई अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो न्यूज़ आ रही हैं, जो किसी किस्म की जो लीगल प्रोसेस चल रहा है उसके हवाले से हम तमाम तरह अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। और प्लॉट्स की परचेजिंग से लेकर इन्वेस्टमेंट के हवाले से सब गाइडेंस इस चैनल के ऊपर आपको फैसल टाउन, कैपिटल स्मार्ट सिटी, नोवा सिटी और दीगर जो इस्लामाबाद पिंडी में सोसाइटीज़ हैं सब के हवाले से आपको साथ साथ मिलती रहती है। तो फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको जो रेट्स बताए थे और आपको डिस्कस किया था कि मैं अभी इस वक्त जो फैसल टाउन फेज़ 2 की ज़ीरो पेड फाइल है उसके हवाले से आपको बता रहा हूँ, लेकिन आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो है वो दूसरे जो है वो प्लॉट्स के हवाले से भी चीज़ें डिस्कस करूँगा। जो मार्केट रेट है उसके हवाले से मैं आपको डिस्कस करूँगा कि इस वक्त बाकी जो प्लॉट्स हैं उनके मार्केट रेट्स क्या चल रहे हैं, और आज की डेट में अगर आप प्लॉट्स को ख़रीदना चाह रहे हैं और बेचना चाह रहे हैं तो आपको किस रेट के ऊपर जो है वो बेचना या ख़रीदना चाहिए। तो फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से आपको एक और जो है वो हम डेवलपमेंट जो है वो आपके साथ शेयर करनी है कि फैसल टाउन की जो ज़ीरो पेड फाइल है या वन पेड फाइल है उसका रेट डे बाई डे नीचे की तरफ क्यों जा रहा है। 8 नवंबर जो है वो लास्ट डेट थी फैसल टाउन फेज़ 2 की, जो मर्जिंग हो रही थी फाइलों की। एक फ़ाइल को दूसरी फाइल में मर्ज कर रहे थे, जो डीलर्स फाइलें परचेज़ कर रहे थे वो किस्तों की मद में मर्जिंग करवा रहे थे, जो किस्तों में डिस्काउंट दे रहे थे कस्टमर्स को। तो वो कस्टमर्स को जो है ना वो उसमें बेनिफिट था कि वो उनकी कुछ फाइलें जो हैं वो अच्छे रेट पे सेल हो रही थी। इसमें कोई शक नहीं है कि वो इतना अच्छा रेट नहीं था कि कस्टमर को जो है ना उसका लॉस जो है वो मिनिमाइज होके लेवल पे या प्रॉफिट पे सेल होती, लेकिन ये ज़रूर था कि कम से कम लॉस हो रहा था। अभी सूरत ये है कि जब से सोसाइटी ने 8 नवंबर के बाद जो है वो ज़ीरो पेड फाइल को मर्ज करना बंद कर दिया है दूसरी फाइल के अंदर, तो दो चीज़ें हुई हैं इससे। एक तो ये हुआ है कि जो ज़ीरो पेड की फ़ाइल की मार्केट में डिमांड थी वो डिमांड ख़त्म हो गई है, और जो लोग वेट कर रहे थे कि हमारी जो इस फाइल को जो है ना वो रेट अच्छा नहीं मिल रहा, हमें वेट करना चाहिए, कुछ टाइम तक जो है ना हमें थोड़ा सा बेहतर रेट मिल जाएगा, तो उसमें उनको नुकसान जो है वो होना अब शुरू हो जाएगा ज़्यादा। क्योंकि जब मर्जिंग हो रही थी उस टाइम तो मार्केट में डिमांड थी, तो फाइलों की ऑफ़र्स भी लग रही थी, मामला चल रहे थे, और दोस्त जो है वो फाइल अपनी ख़रीद भी रहे थे और बेच भी रहे थे। लेकिन अब जब मर्जिंग नहीं होगी तो डीलर फाइल परचेज़ नहीं करेगा मार्केट से। तो जब डीलर फाइल मार्केट से परचेज़ नहीं करेगा तो मार्केट में सप्लाई ऑफ फाइल्स ज़्यादा हो जाएंगी, ज़ीरो पेड, वन पेड या टू पेड फाइल की। तो कस्टमर, तो जो परचेजिंग करने वाला इन्वेस्टर है वो सोसाइटी में मार्केट में बहुत कम है। इंटरनेशनल जो बायर्स हैं, ओवरसीज़ क्लाइंट्स, वो भी बहुत मतलब इंटरेस्ट उनका है प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी की वजह से, इस प्रोजेक्ट में फ्यूचर की वजह से, और इतनी कम प्राइस के ऊपर जो प्लॉट्स मिल रहे हैं उसकी वजह से। लेकिन बहुत सारे कस्टमर वेट कर रहे हैं एनओसी का, और उसके साथ साथ मुल्क की हालात का अनसर्टेनिटी थोड़ी सी कम हो, मामला थोड़े से बेहतर हों, तो तब वो परचेजिंग करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, जो परचेजिंग करनी होती है वो उस टाइम करनी होती है अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो प्राइसेस जब माइनस में चल रही हो, जब अनसर्टेनिटी हो, जब मामला थोड़े से जो है वो पेचीदा हो मुल्क की हालात के वाले से, तब आपने फ़ाइल की परचेजिंग करनी होती है या प्लॉट की परचेजिंग करनी, क्योंकि उस वक्त आपको इंतहाई कम कीमत में प्लॉट मिल जाता है। जब आप वेट करते हैं कि फाइलें अब जो है प्लॉट जो है वो प्रॉफिट की तरफ जाए, मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ट्रेंड करे, तो फिर परचेजिंग करें, फिर आपको परचेजिंग नहीं करनी चाहिए। उसमें आपको नुकसान होता है कि आप किसी ऐसी प्राइस पे प्लॉट उठा लेते हैं जब वो प्राइस जो है ना वो जंप की तरफ जा रही होती है, तो मार्केट में किसी ना किसी जगह पर किसी ना किसी पॉइंट पे जाके रुकना होता है। जब वहाँ से वो रिवर्स करती है या अपने पॉइंट्स पे स्टेबल होती है तो आप सब दोस्तों को उस टाइम नुकसान हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जब मार्केट का ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, उस वक्त कोई फाइल बेच नहीं रहा होता और प्लॉट बेच भी नहीं रहा होता, उस वक्त आपकी बहुत सारी डीलें जो आप करना चाह रहे होते हैं और मार्केट से फाइल को परचेज करना चाह रहे होते हैं, कैप्चर करना चाह रहे होते हैं, वो चीज़ उस वक्त हो नहीं पाती। आपकी बहुत सारी परचेजिंग जो है वो नहीं कंप्लीट हो पाती, आपकी ट्रांजैक्शंस नहीं कंप्लीट हो पाती। उसके पीछे यही लॉजिक होती है कि उस वक्त बायर सेलर जो है वो बेचना नहीं चाह रहा होता, बायर खरीदना चाह रहा होता है, तो बहुत सारी डीलें रिवर्स हो जाती हैं और रेट जो है वो दिनों में बहुत ऊपर चला जाता है, तो फिर आपको वो ऊपर वाले रेट पे जाके चीज़ खरीदना पड़ती है। तो बेहतर ये है कि जिस दोस्त के पास सेविंग पड़ी हुई है या प्लॉट जो है वो उसका इरादा है ख़रीदने का, तो वो अभी ख़रीदे, ताकि उसको जो
इस वक्त मिनिमम प्राइस है उसका फ़ायदा हो सके। जब ये प्राइसेस जो है वो माइनस से वो ख़रीदेगा तो जब वो लेवल को टच करेंगी तब भी उसे प्रॉफिट होगा, और लेवल से जब प्रॉफिट की तरफ जाएंगी तब भी फ़ायदा होगा। अब आ जाते हैं प्राइस जो है इस वक्त जो चल रही है उसके वाले से मैं आपको बताता चलूँ को जो ज़ीरो पेड जो है ना मार्केट के अंदर जो पहले सेल हो रही थी 2,70,75,000 माइनस में, उसका रेट जो है इस वक्त चल रहा है तकरीबन 3,70,80,000 रुपया माइनस, वो 4 लाख के आसपास जा रही है इस वक्त, जो 4 लाख की तरफ अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर आप देखेंगे मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से मार्केट के अंदर 5 मरला की जो फाइल है ज़ीरो पेड, उसका रेट या 1 या 2 पेड का जो है वो 370 से लेकर 420 तक सेल होगी। तो इस वक्त ये है सूरत हाल। इसके अलावा जो 8 मरले की फ़ाइल है ज़ीरो पेड का रेट है तकरीबन 4,20,30,000 रुपये, और जो 1, 2, 3 पेड फाइल है उसका रेट चल रहा है तकरीबन 4,50,000 रुपया। इसी तरह जो 10 मरले की फ़ाइल है ज़ीरो पेड या 1 पेड फाइल है उसका रेट तकरीबन इस वक्त चल रहा है 4,70,000 ज़ीरो पेड का, और 5,20,30,000 रुपये है जी आपकी जो अगर 1 पेड फाइल है या 2 पेड फाइल है 10 मरले की, जिन जिन प्लॉट्स के नंबर नहीं लगे हुए उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं जिन प्लॉट्स के नंबर लगे हुए हैं मार्केट के अंदर, उनके अंदर क्या चेंजिंग्स आई हैं। देखिए मार्केट के अंदर चूँकि अनसर्टेनिटी सेटल नहीं हो रही, पिछले महीने जो है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी हुई हैं और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा स्टेबिलिटी का, क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट मुसलसल पीटीआई की जो एहतजाज है वो मुसलसल हुए चला जा रहा है। इमरान खान की रिहाई नहीं मुमकिन हो पा रही, और मामलात जो है वो लोगों की एक्सपेक्टेशन और माइंड के हिसाब से, माइंड की सेटिस्फेक्शन के हिसाब से हल होते नज़र नहीं आ रहे। इस वजह से मामलात जो हैं वो ख़राबी की तरफ मज़ीद जा रहे हैं। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी की फाइलों के ऊपर। जिनको नंबर लगे हुए हैं उनके रेट भी गिरे हैं पिछले एक दो हफ्तों में। तो मैं आपके साथ कुछ फिगर्स शेयर कर देता हूँ। 5 मरले की जो फाइल है जी, प्लॉट है 5 मरले की, जो जे ब्लॉक या के ब्लॉक वाली साइड पे जो प्लॉट हैं, उन प्लॉटों का जो रेट है इस वक्त मार्केट में जो ऑफ़र लग रही हैं वो लग रही है 3,70,000 3,80,000 माइनस की। ठीक है जी, 3,70,80,000 माइनस में आपको प्लॉट नंबर लगा हुआ जो 6 किस्तें जमा है उसकी जो ऑफ़र्स आ रही हैं प्लस माइनस में थोड़ा सा, वो आपको उस रेट पे मिल रहे हैं। मार्केट के अंदर ऑफ़र ये लगती है, बाकी कस्टमर जो सेल करना चाहता है वो तो उसकी कोशिश होती है कि 3.5 सवा 3 तक या 2.5 तक बिके उनका प्लॉट, लेकिन मार्केट में ऑफ़र नहीं लगती। इस वजह से फिर जिन लोगों ने बेचना होता है एमरजेंसी में वो इस रेट पे सेल कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप 10 मरले की बात करें तो 10 मरले का जो प्लॉट है इस सेक्टर आई में, कल मैंने एक प्लॉट सेल किया है, उस प्लॉट की जो ऑफ़र लगी है वो तकरीबन जो है ना जी वो 6 लाख माइनस में। ठीक है जी, 6 लाख माइनस में उसकी ऑफ़र लगी है। बाकी जो सेलर है उसकी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट थी और वो डिफरेंट रेट पे सेल करना चाह रहा था, लेकिन मजबूरी थी, इमरजेंसी में उसने सेल करना था तो उसको इस रेट के ऊपर जो है ना प्लॉट सेल करना पड़ा। ठीक है जी, 10 मरले की जो 6 किस्तें जमा, बताना ये चाह रहा हूँ, रियलिटी चेक ये है कि जिन दोस्तों के प्लॉट्स पड़े हुए हैं वो जब मुझे मैसेज करते हैं कि हमने प्लॉट सेल करना है तो मैं उनको ऑफ़र दे नहीं पाता सही। उसकी रीज़न ये होती है कि मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी की वजह से, मुल्की हालात की वजह से अच्छी ऑफ़र इन्वेस्टर्स जो है वो उस तरह से टूट के पड़ नहीं रहा, तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहा। तो इस वजह से मार्केट में जो है ना डाउनफॉल का शिकार है इन्वेस्टर्स ना होने की वजह से जो फाइलें हैं वो डाउनफॉल का शिकार है। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, उसकी वजह से मार्केट जो है वो दिल मदिन माइनस की तरफ जा रही है। अब ये बहुत बड़ी जो है ना वो डिस्काउंट ऑफ़र है सोसाइटी की जो फाइलों या प्लॉट जिन्होंने ख़रीदने हैं उनके लिए। अगर किसी ने परचेजिंग करनी है या बाइंग करनी है ना, उसके लिए ये राइट टाइम है, ये ख़रीदे चीज़ें, क्योंकि देखें ये बहुत बड़ा माइनस है। जो भी आप प्लॉट या फाइल लेंगे उसमें बहुत बड़ा एक जो है ना माइनस होता है। बाकी जो ओवरसीज़ इनक्लेव के क्लाइंट्स हैं ना, उनको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, उनके रेट्स थोड़े से डिफरेंट है क्योंकि मार्केट में उसकी फाइलें बहुत कम है, तो उसका रेट इसके साथ जो है ना वो नहीं है मैच करता। वो मैं अपने नेक्स्ट वीक व्लॉग के अंदर जो है ना उसको कवर करूँगा, क्योंकि व्लॉग लंबा हो जाता है तो फिर दोस्तों का इंटरेस्ट नहीं रहता। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीलॉग में ओवरसीज़ इनक्लेव के बारे में बात करेंगे, और जो उससे नेक्स्ट वीलॉग होगा उसके अंदर हम जो है ना वो जो आरडीयू या एनडीसी क्लियर फाइलें हैं उसके हवाले से भी आपको प्लॉट की जो है ना वो डिटेल बताऊंगा कि इस वक्त रेट क्या चल रहा है। तो अगर आपने प्लॉट ख़रीदना है या बेचना है तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास शो हो रहा है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको कोशिश यही करेंगे कि अच्छी से अच्छी डील बना कर दें, पूरी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ इस चैनल का, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।